हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा जिनसेन स्वामी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय इसमें चल रहा है भोग भूमि का, है ना। काल चक्र की चर्चा करके और हमें अवसर्पणी के पहले 3 काल बता दिए ताकि हम चौथे काल की तरफ जा सके। तो पहले 3 काल में भोग भूमियां होती हैं भारत क्षेत्र में, और वहां पर कैसी व्यवस्था है वो भी हमने कल देखी थी। युगल में पैदा होते हैं और जो बच्चे हैं वो माता पिता का फेस नहीं देख पाते, और उससे माता पिता जो हैं वो जमाई आई, छींक आई और उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। तो फिर जो राजा श्रेणिक थे उनका क्वेश्चन आने से पहले ही गौतम गंधर ने जवाब दिया कि मुझे लगता है तुम जानने चाहते होंगे कि ये होता कैसे है, वो भूमि मिलती कैसे है। तो फिर बताया कि पात्र को दान देने से भोग भूमि मिलती है। ठीक। फिर उसके बाद अब आगे क्या चर्चा बता रहे हैं कि अ, अपात्र को अगर दान दे दिया या कुपात्र को अगर दान दे दिया तो क्या होगा। तो क्या होगा, दान निष्फल हो जाएगा या फिर वो कुभोग भूमि को प्राप्त कराने वाला होगा। ठीक। कुभोग भूमि में हमने पढ़ा था किस तरह से शरीर तो मनुष्य का है लेकिन चेहरा या ऊपर का हिस्सा क्या होगा, जानवर के जैसा होगा। ठीक है। वहां पर इस प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं रहेंगे, उनकी व्यवस्था नहीं होगी, द्वीपों में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे या पेड़ों के नीचे रहेंगे। ठीक है ना। और वहां की जो मीठी मिट्टी है वो खाते हैं। ठीक। तो अब और आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और है। जिस प्रकार ऊषर क्षेत्र में बोया हुआ धान समूल नष्ट हो जाता है। ऊषर क्षेत्र मतलब बंजर, बंजर जमीन में बोया हुआ धान समूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्र के लिए दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। मतलब कि बीज, अभी हमने यहाँ पर देखा था ना कि बोया हुआ बीज, है ना, आगे चल के बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। जिस तरह से बीज, ऐसे ही छोटा सा दान भी आगे चल के भोग भूमि जैसे भोग पुण्य को, भोगों को दिलाने वाला होता है। लेकिन अगर वही दान या वही अ, जो पुण्य है या बीज है वो बंजर भूमि में दबा दे तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट, उसका वो लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुपात्र के लिए दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष में पड़ा हुआ पानी कड़वा हो जाता है, पौधों में दिया हुआ पानी मत कारक हो जाता है। पौधे एक तरह के अनाज होता है जिसको कि अम, सड़ा कर और जैसे पहले के समय में उसकी से मद्य बनती थी। मद्य मतलब अ, नशा करना, राइट। नशीली चीज बन जाती है। कोद में दिया हुआ पानी क्या बन जाएगा, वो अल्कोहल बन जाएगा। और सर्प के मुख में पड़ा हुआ दूध विष हो जाता है, उसी प्रकार अपात्र के लिए दिया हुआ दान विपरीत फल को कराने करने वाला हो जाता है। चूंकि सुपात्र के लिए दिया हुआ दान सुफल को देने वाला है और कुपात्र के लिए दिया हुआ दान कुफल को देने वाला है और अपात्र के लिए दिया हुआ दान दुख देने वाला है, अतः पात्र के लिए ही दान करना चाहिए। तो हमने कल जाना था कौन सुपात्र है, जो व्रती है ना, जो एटलीस्ट जो अव्रत सम्यक दृष्टि है वो तो आ गए सुपात्र में, राइट। कुपात्र के लिए दान करने वाला जो अभी मिथ्या दृष्टि है लेकिन हिंसा आदि में नहीं लगा है, तो वो कुपात्र हो गया। वो इसका फल क्या है, कुफल। और अपात्र, अपात्र मतलब जो हिंसा की प्रवृत्ति में लगा है, ऐसे को दान देना दुख देने वाला है।
अतः पात्र के लिए ही दान देना चाहिए। जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि उपाधि के वश से भेद को प्राप्त होता है, मतलब कि जैसे स्फटिक मणि है वो जिसके संपर्क में आती है वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार पात्र के भेद से दान का फल भी भेद को प्राप्त हो जाता है। ठीक, जैसा दान वैसा फल। निर्मल अभिप्राय को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि गृहस्थ यदि पात्र के लिए दान देता है तो वह नियम से स्वर्ग ही जाता है। तो अभी किसकी चर्चा थी? भोग भूमि की। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा कि अगर कोई सम्यक दृष्टि दान करे तब क्या होगा? सम्यक दृष्टि गृहस्थ यदि पात्र के लिए दान देगा तो नियम से स्वर्ग ही जाता है। तो एनीवे सम्यक दृष्टि जो है वो स्वर्ग ही जाता है, और दान देगा तो और अच्छा उसको पुण्य बंधेगा। अगर एक सम्यक दृष्टि अगर स्वर्ग में जाना उसका बनता है तो क्या उसे फिर भी अच्छे कार्य करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? क्या इस करने बारे में? करने चाहिए। अच्छे कार्य कभी नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि हमारा हमारा जो गोल है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और दूसरी चीज इसमें ये भी है कि जो देव हैं वो भी कई प्रकार के हैं, है ना? नीची जाति के देव भी हैं और उच्च जाति के देव भी हैं। जो नीची जाति के देव हैं उनके अपने दुख हैं, मानसिक दुख रहते हैं। तो ऐसे कार्य क्यों करना जब पॉसिबिलिटी है कि हम ऊंचे स्वर्गों के देव बन सकते हैं। वहां पर हमें अच्छा सत्संग भी मिल सकता, अच्छा निमित्त मिल सकता है, सम्यक दर्शन के निमित्त ज्यादा मिल सकते हैं, है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं कि एक बार अच्छी सोच से हम अच्छा आयु तो बांध ली लेकिन अब और आगे बढ़ने का मन ना करे। जहां पर है उससे और आगे बढ़ने की अपने अंदर भावना बनी रहनी चाहिए। अतनंतर सुख के कारणभूत जब प्रारंभ के 2 काल बीत गए और पल्ले के 8वें भाग बराबर तीसरा काल बाकी रह गया। 2 काल तो पूरे के पूरे बीत गए, पहला और दूसरा। तीसरे काल के जो कितना समय रह गया? पल्ले के 8वें भाग। अब पल्ले का 8वां भाग क्या होता है? पल्ले क्या है? अनंत काल है। ठीक है ना? हमने जाना था पल्ले जो स्टोरी है कि वो गड्ढा खोद के जो करते हैं, राइट? तो वो वाला उसका 8वां भाग बाकी बचा हो, उसमें चेंजेस आने शुरू हुए। क्या चेंजेस? कल्प वृक्ष जो पहले अधिक मात्रा में थे क्रम क्रम से कम होने लगे। क्रम क्रम से मतलब जो पहला कल्प वृक्ष बताया ज्योतिरांग, है ना? तो वो सबसे पहले खत्म होने लगा। जब वो कम होने लगे तब इस क्षेत्र में कुलकरों की उत्पत्ति हुई। अब ये कम क्यों हो रहे थे? ये अपने आप प्रकृति के नियम काल की अपेक्षा से अपने आप कम होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आकर इनको नष्ट करता है। ठीक है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से सबको फल मिलना है। अब आगे आने वाले जो अ, मनुष्य होंगे या जो तिर्यंच होंगे वो इतना पुण्य करके नहीं आए कि उन्हें भोग भूमि मिले, है ना? तो तब कह रहे हैं तब इस क्षेत्र में कुलकरों की उत्पत्ति हुई। कुलकर हैं बेसिकली जो लीडर कह सकते हैं, उस समय के लीडर। और ये लीडर कुछ विशेषता लिए हुए होते हैं जो अपने पिछले भव में अच्छा पुण्य करके आए हुए होते हैं। ठीक है? और इन्हें जाति स्मरण भी रहता है, अवधि ज्ञान कह लीजिए, जिससे कि ये अपना पिछले नॉलेज के हिसाब से इस समय पर लोगों को लोगों को हेल्प करते हैं। ये इनका कार्य रहता है। हे श्रेणिक, मैं इस समय उन्हीं कुलकरों की उत्पत्ति कहता हूँ, तू श्रवण कर। तो 14 कुलकर हुए थे। ठीक। गंगा और सिंधु महानदियों के बीच दक्षिण भारत क्षेत्र में क्रम से 14 कुलकर उत्पन्न हुए थे। तो गंगा और सिंधु महानदियों के बीच दक्षिण भारत क्षेत्र, वहां पर क्या विशेषता है दक्षिण भारत क्षेत्र की? जो गंगा सिंधु नदियों के बीच में दक्षिण भारत क्षेत्र आता है उसकी क्या विशेषता है? किसी को जानकारी? अयोध्या नगरी है वहां पर। बहुत अच्छा। चक्रवर्ती वहां पे हाँ, देने जाते हैं, धूप देने। आर्यखंड है,
है ना? हाँ, हाँ, बाकी 5 क्या हैं? मलेच्छ खंड हैं। तो मनीषखंड। जो अ, तीर्थंकर होने हैं वो कहाँ होने हैं? आर्यखंड में, है ना? हुँ, तो इसलिए वहाँ पर कुलकर उत्पन्न हुए। उन कुलकरों में पहला कुलकर प्रतिश्रुति था। वह महाप्रभाव से संपन्न था तथा अपने पूर्व भव के स्मरण से सहित था। उसके समय प्रजा के लोग पौर्णमासी मतलब पूर्णमासी के दिन आकाश में एक साथ आकाश रूपी हाथी के 2 घंटाओं के समान आभा वाले चंद्र और सूर्य मंडल को देखकर अपने ऊपर आने वाले किसी महान उत्पात से शंकित हो आकस्मिक भय से उद्विग्न हो उठे। तो क्या हुआ, जैसे हम लोग अगर आज की डेट में अचानक से 2 चंद्रमा देखने लगे, है ना, या 2 सूर्य दिखने लगे, तो हमें क्या लगेगा कि कुछ प्राकृतिक कुछ होने वाला है ना? अचानक से ये कैसे हो गया? या चंद्रमा की रोशनी कम ज्यादा हो जाती है, या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी अगर जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक के लिए लगने लगे, कुछ भी चेंजेस जब आते हैं, तो जो सामान्य जनता है वो डरना उनका बहुत नेचुरल हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उन्हें लगा कि कोई महान उत्पात मतलब बहुत बड़ा कोई नेचुरल कैलामिटी होने वाली है। तो वे सब एकत्रित होकर प्रतिश्रुति कुलकर की शरण में जाकर उससे पूछने लगे कि हे नररत्न, आकाश के दोनों छोरों पर, एक तरफ, है ना, हम जब भी देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा अपोजिट डायरेक्शन में दिखते हैं। आकाश के दोनों छोरों पर मंडलाकार, मंडलाकार मतलब गोल गोल, तथा असमय में हम लोगों को भय उत्पन्न करने वाले ये 2 कौन अपूर्व पदार्थ दिख रहे हैं। अहो, हम लोगों के लिए यह अकस्मात ही दुस्सह भय प्राप्त हुआ है। क्या यह प्रजा के लिए दुस्तर महाप्रलय ही आ पहुंचा है? इस प्रकार पूछे जाने पर स्वामी प्रतिश्रुति ने कहा कि हे प्रजाजनों, भय छोड़ो, हमारे लिए कुछ भी भय प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग स्वस्थ रहिए। ये जो दिखाई दे रहे हैं मैं उनका कथन करता हूँ। हे भद्र पुरुषों, यह पश्चिम में प्रभा के समूह से व्याप्त सूर्य मंडल और यह पूरब दिशा में चंद्रमंडल दिखाई दे रहा है ना? सूर्य मंडल पश्चिम में मतलब सनसेट का समय है और पूरब में चंद्रमा दिख रहा है। ये सूर्य और चंद्रमा समस्त ज्योतिष चक्र के स्वामी हैं। ठीक, तो हमने जब ज्योतिष देवों के बारे में पढ़ा था तो उसमें बताया था चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र होता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये स्वामी है, भ्रमणशील है और निरंतर मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए घूमते रहते हैं। इस प्रकार के देवों में, 4 प्रकार के देवों में जो ज्योतिष देवों का समूह है वह आकाश में निरंतर अपने इन दोनों स्वामियों के पीछे पीछे भ्रमण करता है। पहले इनका आकार ज्योतिरांग जाति के महावृक्ष की प्रभा से आच्छादित था। मतलब क्या, वो बता रहे हैं कि भाई पहले जो कल्प वृक्ष थे ज्योतिरांग जाति के, उनकी वजह से ये दिखाई नहीं देते थे, प्रभा से ये आच्छादित थे। इसलिए ये विदेह क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि गोचर नहीं थे। विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल रहता है हमेशा, है ना? और ये जो कल्प वृक्ष होते हैं ये पहले दूसरे तीसरे काल में। ठीक, तो विदेह क्षेत्र की कर्म भूमियों जो है उनकी बात कर रहे हैं कि विदेह क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि गोचर नहीं थे। इस समय लोग ज्योतिरांग वृक्षों की प्रभा क्षीण हो जाने से तेज रहित हो गया है, इसलिए उसे जीतने की इच्छा से ही मानो चंद्रमा और सूर्य अपने शरीर को प्रकट कर स्थित है। अब पृथ्वी पर सूर्य के भेद से दिन रात का भेद होगा। तो कहाँ पर होगा? पहले भी दिन रात तो हो ही रहे थे अपनी तरफ से, जो होते हैं सूर्य चंद्रमा के दिखने से जो डिफरेंस आता था वो तो था ही। लेकिन क्योंकि जो तिरंग जाति के वृक्ष थे उनकी वजह से हमेशा रोशनी रहती थी, तो दिन रात नहीं होता था, है ना? सभी हर टाइम रोशनी रहती थी। अब क्या कह रहे हैं कि अब जो है, क्योंकि वो कल्पवृक्ष खत्म हो रहे हैं, तो अब दिन रात का भेद होगा और चंद्रमा के द्वारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रकट होंगे, है ना? तो चंद्रमा जो है घटता बढ़ता दिखाई देगा। दिन के समय चंद्रमा सूर्य के द्वारा अस्त जैसा हो जाता है, स्पर्श नहीं दिखाई देता
और रात्रि के समय स्पष्टता को प्राप्त हो जाता है। यह चंद्रमा समस्त ज्योतिष चक्र का सखा है, सबसे मेन है, इसलिए बोल रहे हैं सखा है। तुम लोगों ने पूर्व जन्म के समय विदेह क्षेत्र में इन्हें अच्छी तरह देखा है, इसलिए आज इनका दिखना तुम्हारे लिए अपूर्व नहीं है ना। कि भाई पहले भी देख चुके हो लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपूर्व घटना हो गई। पहले देखी सुनी और अनुभव में आई वस्तु का दर्शन होने पर आप लोगों को उत्पात की आशंका नहीं होनी चाहिए। हे प्रजाजनों, तुम सब निर्भय हो, उत्पात का भय छोड़ो। काल के स्वभाव में भेद होने से पदार्थों का स्वभाव भिन्न रूप हो जाता है। मतलब कि काल के स्वभाव में, मतलब काल बदल रहा है, राइट। तो काल के बदलने से पदार्थों में डिफरेंस आ जाता है। तो क्योंकि जो प्रकृति में चेंज आ रहा है और जो सब सारी घटनाएं अभी आगे भी घटेंगी, वो सब क्या है, काल में परिवर्तन होने से। और उसी काल के परिवर्तन से द्रव्य क्षेत्र तथा प्रजा के व्यवहार में विपरीतता आ जाती है ना। देखिएगा आप कितना जबरदस्त चेंज आएगा प्रजा के बिहेवियर में, लोगों की सोच में कैसे व्यवस्थाएं बदलती चली जाएंगी। जो हमने कभी किसी समय में पढ़ा था कि अग्नि की खोज हुई, है ना, अग्नि बनी, चक्र बना, फिर उससे घर बने लोगों के, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी अपने को छठे काल में देखने में एकदम क्लियर दिख रही हैं। ठीक है ना, तो वो भी एक तरह का व्यवहार ही है। अचानक से कैसे किसी को अग्नि कैसे जलती है ये जानकारी हो गई, ये बेसिकली जानकारी नहीं होती, ये खुलकर बताते हैं। ठीक है, इसीलिए हे प्रजाजनों, अब इसके आगे अव्यवस्था दूर करने के लिए हा, माँ और धिक, ये तीन दंड की धाराएं स्थापित की जाती हैं। पहले कोई भी गलत बिहेवियर नहीं करता था, तो गलत नहीं करता था तो कोई दंड भी नहीं था, दंड की व्यवस्था, है ना। तो अब कह रहे हैं कि अपनी कोई भी अव्यवस्था हुई तो उसके लिए ये तीन दंड की धाराएं स्थापित कर रहे हैं। हा, माँ और धिक, मतलब धिक्कार है। माँ मतलब मत करो, हा मतलब हाँ तुमने ये क्या किया, है ना। सिर्फ इतना कहने से उसको सामने वाले के इतने शांत परिणाम, निर्मल परिणाम की हाँ कह दिया तो अरे बहुत कुछ गलत हो गया, है ना। होता है ना कि कोई बहुत अच्छा पर्सन हो, जो मतलब हर काम को बहुत ध्यान से करता हो और उससे गलती हो जाए तो उसको छोटी सी गलती भी बहुत फील होती है। ठीक है ना, तो वैसा ही परिणाम, निर्मल परिणाम भोग भूमि के जीवों के रहते थे। ठीक। यदि कोई स्वजन या परजन काल दोष से मर्यादा के लांघने की इच्छा करता है तो उसके साथ दोषी के अनुरूप उक्त तीन धाराओं का प्रयोग करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का उसके परिणाम हो रहे हैं। तीन धाराओं से नियंत्रण को प्राप्त हुए समस्त मनुष्य इस भय से त्रस्त रहते हैं कि हमारा कोई दोष दृष्टि में न आ जाए, और इसी भय से वे दोषों से दूर हटते रहते हैं, है ना। तो पहले के टाइम में दंड, दंड सिर्फ इतना कह देना ही दंड होता था, हाँ कह दिया तो, है ना। तो इतना कहना ही दंड, और दंड किस लिए, कि दोष हो गया तो दोष ना दृष्टि में आए, इसके भय से वो दोषों से ही दूर रहते थे। इतना उनका सिंपल लिविंग था। अनर्थ से बचने के लिए तथा प्रजा की भलाई के लिए आप लोगों को ये निश्चित की हुई दंड की धाराएं स्वीकृत करनी चाहिए। हमारी आज्ञा का स्मरण कर अब सब युगल निर्भय हो यथास्थान महलों में निवास करें। तो अभी जो चल रहा है वो सब क्या चल रहा है, अभी भी युगल व्यवस्था ही चल रही है। ठीक, अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अभी सिंगल पर्सन पैदा होने लगे, है ना, उतना चेंज नहीं आया। इस प्रकार कहने पर सब लोगों ने प्रतिश्रुति कुलकर के वचन शीघ्र ही स्वीकृत किए और सब बड़ी प्रसन्नता से यथास्थान महलों में रहने लगे। जिस प्रकार गुरु के वचन स्वीकृत किए जाते हैं उसी प्रकार प्रजा ने, चूंकि उनके वचन स्वीकृत किए थे, इसलिए वह पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रतिश्रुति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। प्रतिश्रुति का मतलब होता है गूंजना, है ना, जो कह दिया वो रिपीट होना।
तो बेसिकली उनकी बात को सबने स्वीकार किया, ठीक है ना। यह प्रतिश्रुति कुलकर पल्ले के 10वें भाग तक जीवित रहकर तथा सन्मति नाम के पुत्र को उत्पन्न कर आयु के अंत में स्वर्ग गया। सन्मति कुलकर पिता की मर्यादा की रक्षा करता था, प्रजा को अतिशय मान्य था और अनेक कलाओं का घर था, इसलिए सन्मति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह सन्मति पल्ले के 100वें भाग जीवित रहकर तथा क्षेमंकर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। उसके समय में प्रजा को सिंह तथा व्याघ्रों से भय उत्पन्न होने लगा था। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो भोग भूमि में क्रूर प्राणी, जो आज के क्रूर प्राणी हैं जैसे सिंह और व्याघ्र आदि, भी दूसरे पर हमला नहीं करते थे, लेकिन अब समय का प्रभाव ऐसा आया कि जो उनकी क्रूरता थी अंदर की वो बढ़ने लगी, तो प्रजा को सिंह और व्याघ्रों से भय होने लगा। उन उससे उनका कल्याण कर वह क्षेमंकर इस नाम को प्राप्त हुआ। क्षेमंकर का मतलब जो कल्याणकारी हो, कल्याण करने वाला हो। यह प्रजा का स्वामी पल्ले के 1000वें भाग जीवित रहकर तथा क्षेमंकर क्षेमंदर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। वह क्षेमंदर पिता की आर्य मर्यादा की रक्षा करने वाला था और पल्ले के 10,000वें भाग जीवित रहकर तथा सीमंकर नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। इसके समय में कल्प वृक्षों की संख्या कम हो गई थी। तो जितने पहले 10 तरह के वृक्ष थे, तो अब उनकी संख्या और कम हो रही थी, इसलिए उनकी लोभी प्रजा में परस्पर कलह होने लगी थी, है ना। जब सब कुछ मिल रहा था तो किसी में कोई कलह नहीं थी। अब जब रिसोर्सेज कम होने लगे तो ह्यूमन बीइंग नेचर सामने आने लगा, है ना। उनकी कषाय बढ़ने लगी, समझ रहे हैं। तो कषाय कहीं नहीं गई, उनकी कषाय उनके अंदर ही थी। लोभ लालच, है ना, क्रोध मान सब कुछ था, लेकिन क्योंकि सब कुछ मिल रहा था, जैसे देवों के है, देवों के यहाँ पर सब कुछ सबको मिल रहा है, तो इसलिए कोई कषाय करने वाली चीज दिखाई नहीं देती। बट इसका क्या मतलब, क्या कषाय खत्म हो गई? नहीं, निमित्त मिलते साथ ही वो कषाय फिर बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहीं पर भी अपने को शांति से बैठने की सलाह नहीं दी कि ठीक है अभी तुम्हारी प्रतिकूल अनुकूलता मिल रही है, तुम्हें लेट से तुम जो चाहते हो तुम्हारे पुण्य से सब कुछ मिल रहा है, और हमें लगता है अरे हम तो बहुत मंद कषाई हैं, हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है, है ना। लेकिन जब प्रतिकूलता आए, जब साधन ना हो, हमारे पास कुछ भी हमारा छूट जाए, तब हम कैसे बिहेव करते हैं, वो चीज देखने लायक होती है। उस समय हमारी कषाएं कितनी बढ़ती हैं, क्या हम शांत रह पाते हैं, तो ये चीज हमारी देखने, तब हमें लगेगा कि हमने अपने कषायों पर कितना कंट्रोल किया। ठीक। तो ऐसे ही भोग भूमि का जब अंत आने लगा तो वहां पर प्रजा में भी लोभ बढ़ गया। लोभ बढ़ गया मतलब अरे मुझे मिलना चाहिए, मेरे मेरे परिवार को, चाहे पत्नी हो सिर्फ परिवार में, मेरे परिवार को मिलना चाहिए, है ना, तेरा मेरा, और दूसरों से कंपैरिजन शुरू हो गया। इसने उनकी सीमा निर्धारित की कि अब इस एरिया में इतने ही वृक्षों से काम चलाना है ना। सबको, सबके जो एरियाज हैं वो डिवाइड कर दिए, इसलिए यह सीमंकर इस सार्थक नाम को धारण करता था। यह पल्ले के 1,00,000वें भाग जीवित रहकर स्वर्गगामी हुआ। सॉरी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। 1,00,000वें भाग मतलब पल्ले के अभी भी बहुत समय बचा है, अभी आगे देखिएगा। 1,00,000वें भाग जीवित रहकर स्वर्गगामी हुआ। आप सोच रहे होंगे जब जिसको देखो वो स्वर्ग जा रहा है, तो भोग भूमि से सभी को नियम से स्वर्ग जाना ही है। सॉरी।
पानी पी लो चारू। हाँ, लिया मैंने। और इसके सीमंदर इस सार्थक नाम को धारण करने वाला पुत्र हुआ। वह पल्ले के 10 लाखवें भाग जीवित रहकर स्वर्ग गया। इसके विपुल वाहन नाम का पुत्र हुआ। यह बड़े बड़े हाथियों को वाहन बनाकर उन पर अत्यधिक क्रीड़ा करता था, है ना। तो पहले मतलब कि जानवरों पर सवारी की जा सकती है ये जानकारी नहीं थी, या ऐसा कोई करता नहीं था, है ना। तो जानवरों को यूज करना, वाहन की तरह से उनसे काम निकलवाना, वो सब सिखाया। इसलिए विपुल वाहन इस नाम का धारी हुआ था। वह पल्ले के करोड़वें भाग जीवित रहकर स्वर्ग गया और उसके चक्षुष्मान नाम का पुत्र हुआ। पहले माता पिता पुत्र का मुख तथा चक्षु देखे बिना ही मर जाते थे, पर इसके समय, चक्षुष्मान के समय में पुत्र का मुख और चक्षु देखकर मरने लगे। इससे प्रजा को कुछ भय उत्पन्न हुआ। क्योंकि उन्होंने, प्रजा ने कभी अपने पुत्र देखे ही नहीं थे, है ना, अपनी संतान को देखा ही नहीं था। उन्हें लगा ये क्या है ना। होता ना कि अपने लाइफ में कभी किसी जानवर के बच्चे को अगर नहीं देखा और अचानक से देखें तो मतलब थोड़ा डिफरेंट अजीब सा फील आती है। तो ऐसा ही वहां पर प्रजा को लगने लगा कि ये क्या है, ये क्या जीव है, ये कैसे करेंगे अब, है ना, वो सब। परंतु इसने उन सबके भय को दूर किया। इसलिए कुछ अधिक काल तक जीवित रहने वाली प्रजा ने इसे चक्षुष्मान इस नाम से संबोधित किया। स्तुति को प्राप्त हुआ वह चक्षुष्मान पल्ले के 10 करोड़वें भाग तक भोग भोग कर आयु समाप्त होने पर स्वर्ग गया। वह यद्यपि उदात उदात नाम का स्वर था, मतलब जो संस्कृत है ना उसमें उदात स्वरित ऐसा लिखा है, तो इसलिए बता रहे हैं उदात स्वर था, तो भी स्वरित स्वरित नाम का स्वर हुआ। तो यह विरोध है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उसे स्वर नहीं मानेंगे, तो क्या मानेंगे वो बता रहे हैं कि वह परिहार पक्ष में वह उदात यानी महान था, और स्वरित यानी स्वर इता यानी स्वर्ग गया था। तो चक्षुष्मान भी स्वर्ग गया। चक्षुष्मान का पुत्र यशस्वी हुआ, उसका नाम यशस्वी था। इसने अपने समय में प्रजा को पुत्र का नाम रखना सिखाया। तो पहले क्या थे, सिर्फ सबके सब आर्य और आर्या, है ना, अपने जो थे सब, सबके सबका नाम सिर्फ एक ही था, आर्य और आर्या। तो इसने नाम रखना सिखाया, इसलिए प्रजा ने इसे विस्तृत यश से युक्त किया, अर्थात इसका यशस्वी यह नाम रखा। वह पल्ले के 100 करोड़वें भाग जीवित रहकर तथा अभिचंद्र नामक उत्तम पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। उसके समय में प्रजा अपनी संतान को ऊपर उठा चंद्रमा के समान क्रीड़ा कराती थी, इसलिए वह अभिचंद्र इस नाम को प्राप्त हुआ। मतलब ये कि उन्हें बच्चों को खिलाना भी नहीं आता था, है ना, कि बच्चों बड़े मतलब पैदा हो गए, अब इनका क्या करें, इनको कैसे सिखाएं, तो वो सारी जानकारी भी कुलकर ने दी। वह गुणवान कुलकर पल्ले के 1000 करोड़वें भाग जीवित रहकर तथा चंद्राब नामक पुत्र को उत्पन्न कर स्वर्ग गया। चंद्राब ने पल्ले के 10,000 करोड़वें भाग तक जीवित रहकर मरुदेव को उत्पन्न किया। वह अपने मरुदेव पुत्र को 1 मास तक खिलाता रहा, अनंतर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो अब पुत्र कितने लंबा रहने लगे, देख पाए वो पुत्र को 1 महीने तक, है ना। उससे पहले तो हाथों हाथ खत्म हो जा रहे थे। मरुदेव के समय स्त्री पुरुष अपनी संतान के मुख से हे माँ, हे पिता, इस प्रकार के मनोहर शब्द सुनने लगे थे। हाँ भूमिका, हाथ रेज किया। हाँ, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब 1 मास का पुत्र देखा तो वो पुत्र की भी आयु वैसे होने लग गई, क्योंकि पहले तो हमने पढ़ा था कि वो 7 दिन में बड़े हो जाते थे, राइट? तो दैट मीन्स कि 1 मास में पुत्र की आयु भी कम हुई कि वो वैसे बड़े हो गए थे।
1 हाँ, नहीं मास कम में? रही, खिलाता रहा तो इसका मतलब वो अभी बच्चे ही हैं, तो वो व्यवस्थाएँ भी चेंज होने लगी, है ना? अब हाँ, बच्चे अपने आप से जो बढ़ रहे थे, वैसा नहीं होने लगा, है ना? उनको हाँ। उनकी व्यवस्था देखनी पड़ी। बिल्कुल और सही। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने कहा कि यहाँ पे यशस्वी कुलकर जब हुए तब से नाम रखना स्टार्ट हाँ, किया उन्होंने, राइट? तो उससे पहले भी तो आप बता रहे हो कि ये नाम हुए, ये नाम हुए, ये नाम हुए, तो फिर हाँ। वो कैसे कैसे वो क्या तो हुआ? समाज ने रख दिए ना उनके काम की वजह से। हाँ, वो नियामक कह सकते हैं क्योंकि अभी देखिए आगे आने वाले कुलकरों के भी नाम पहले से डिसाइडेड है, ठीक है ना? तो ये कुलकर 14 कुलकर हुँ, होंगे और जो व्यवस्थाएँ हाँ, चलाएँगे, तो सिर्फ इन्हीं के नाम हैं, बाकी सब आर्या हैं। अच्छा, तो सिर्फ़ इनके इनके नाम रखे गए। हाँ, ओके, ठीक है ना? ठीक है। अब फिर उन्होंने यशस्वी ने बाकियों के नाम रखने भी सिखाए, ठीक है हाँ, ठीक। ना? हाँ, पूर्णिमा जी? मतलब ये सब एक के बाद एक पुत्र होते गए, उनके हिसाब से ना एक के बाद पुत्र हाँ, होते गए, एक के दूसरे दूसरे के एक दूसरे, हाँ, ऐसे ही। हाँ, हाँ, एक ही ओह। परिवार में एक के बाद एक होते या चले। जो अवसर्पिणी काल का जो तीसरा सुषमा दुष्मा काल है, इसमें जो 14 कुलकर भी इस तरह से पैदा हुए, मतलब ये। क्योंकि चतुर्थ काल में अब आगे तीर्थंकर व्यवस्था शुरू होने वाली है। मतलब हाँ, एक दूसरे के पुत्र है, मतलब एक के बाद एक। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही। ओके, और ठीक जो है। जिस अवसर्पिणी काल की बात हम कर रहे हैं, है ना? वो हाँ, पूरा अवसर्पिणी काल है जिसमें कि तीर्थंकर जो है वो तीसरे काल से ही शुरू हो गए। अभी हम आगे देखेंगे, जो ऋषभ देव हैं, वो तीसरे काल में के अंत में ही अंत में, हाँ। शुरू हो गए। अंत में। ठीक? थैंक हुँ। ठीक, तो संतान क्या कहने लगी? हे माँ, हे पिता, इस प्रकार के मनोहर शब्द सुनने लगे थे। पहले यहाँ युगल संतान उत्पन्न होती थी, परंतु इसके आगे युगल संतान की उत्पत्ति को दूर करने की इच्छा से ही मानो मरुदेव ने प्रसेनजीत नामक अकेले पुत्र को उत्पन्न किया था। अब कोई मतलब उनके कन्या नहीं हुई साथ में। इसके पूर्व भोग भूमिज मनुष्यों के शरीर में पसीना नहीं आता था, परंतु प्रसेनजीत का शरीर जब कभी पसीना के कणों से सुशोभित हो उठता था। अब पसीना आने लगा बॉडी में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रकृति सब कुछ चेंज करती जा रही है ना? अपनी हाइट भी कम होना, एज कम होना, ये सब भी अपने आप प्रकृति का काल का प्रभाव पड़ता जा रहा है। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। लाइन ये जो थी इसमें कि उन्होंने अकेले एक बच्चे को जन्म देने की, उससे एक थोड़ा सा ऊंचा करेंगे इसको, पहले कर दिखा दीजिए। हाँ, हाँ, तो मतलब उगल सत्ता की उत्पत्ति को दूर करने की इच्छा से, तो यहाँ पर ये क्या चॉइस है इनकी, या मतलब इन्होंने? नहीं, यहाँ पे आप देखिए इच्छा से ही मानो, है ना? तो ये कवि की लैंग्वेज है ना, मानो मरुदेव ने डिसाइड किया। लेकिन ऐसा नहीं है, मानना ही नहीं है हमें तो, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि वो नेचुरल ऐसा होना था। अच्छा। लेकिन उसको कह रहे हैं कि युगल संतान की उत्पत्ति को दूर करने की इच्छा से ही मानो मरुदेव ने ऐसा किया, है ना? लेकिन ऐसा बाय डिफॉल्ट होना ही था। होने लगे, ओके। हम्म। वीर मरुदेव ने अपने पुत्र प्रसेनजीत को विवाह विधि के द्वारा किसी प्रधान कुल की कन्या के साथ मिलाया था। तो अब विवाह की व्यवस्था शुरू हो गई। अंत में मरुदेव पल्ले के लाख करोड़वें भाग तक जीवित रहकर स्वर्ग गया। तदनंतर प्रसेनजीत ने 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले जन्म काल में बालकों की नाल काटने की व्यवस्था करने वाले थे तथा स्वर्गगामी नाभिराज पुत्र को उत्पन्न किया। जो पहले की व्यवस्था में क्या दिखाया कि पुत्र पुत्री हुए, तो कोई नाल की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना? अब बालक जो पैदा हो रहे हैं वो नाल के साथ हो रहे हैं, तो नाभिराय जो थे, जो 14वें कुलकर हुए, उन्होंने नाल को काटना सिखाया। ठीक है ना? तो ऐसे स्वर्गगामी नाभिराय पुत्र को जन्म दिया। पल्ले के 10 लाख करोड़वें भाग तक जीवित रहकर आयु समाप्त होने पर प्रसेनजीत स्वर्ग गया। प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति की ऊंचाई 1800 धनुष थी। इसके पुत्र दूसरे कुलकर सन्मति की 1300 धनुष, प्रतिश्रुति के पौत्र
तीसरे कुलकर क्षेमंकर की 800 धनुष और इसके आगे प्रत्येक की 25-25 धनुष कम होती गई है। इस प्रकार अंतिम कुलकर नाभि राय की राज की ऊंचाई 525 धनुष थी। ये 14 कुलकर समचतुरस संस्थान और वज्र वृषभ नाराज सहनन से युक्त गंभीर तथा उदार शरीर के धारक थे, जो अच्छे से अच्छा शरीर का सहनन और संस्थान, समचतुरस संस्थान में बिल्कुल प्रपोर्शन जो है बॉडी का वो बहुत सुंदर रहता है। ये नहीं कि कहीं से शरीर पतला कहीं मोटा, कहीं हाथ लंबे कहीं हाथ छोटे, कहीं फेस बड़ा और शरीर छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ठीक। और वज्र वृषभ नाराज सहनन में सबसे ज्यादा बलशाली शरीर, तो ऐसा शरीर उन सबके पास था। गंभीर तथा उदार शरीर के धारक थे। इनको अपने पूर्व भव का स्मरण था तथा इनकी मनु संज्ञा थी, है ना। मनु जो कहते हैं ना, मनु नॉन जैन्स में भी मनुओं की चर्चा आती है, 14 मनु, 16 मनु, है ना। तो अपने में भी यहाँ पर मनुओं की इनको संज्ञा दी गई है। इन कुलकरों में चक्षुष्मान, यशस्वी और प्रसेन्नजीत, ये 3 कुलकर प्रियंगु पुष्प के समान श्याम कांति के धारक थे। प्रियंगु पुष्प थोड़ा पर्पल कलर का फूल रहता है। चंद्राब चंद्रमा के समान गौर वर्ण था और बाकी 10 तपाए हुए स्वर्ण की समान प्रभा से युक्त थे। ये 14 राजा, 14 कुलकर ही जो थे, राजा मतलब लीडर थे, है ना। मर्यादा की रक्षा के उपाय भूत हा, माँ और धिक, इन 3 प्रकार की दंड नीतियों को अपनाते थे। प्रजा के पिता के तुल्य थे और अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन, इस तरह मैंने समस्त कुलकरों की उत्पत्ति कही। अब नाभि राजा के पुत्र भगवान आदिनाथ की पाप नाशनी कथा सुन। यद्यपि यह समस्त संसार 6 अकृत्रिम द्रव्यों से व्याप्त है, तो भी उद्यमशील आचार्यों ने उसे अरिहंत भगवान के दिव्य ज्ञान के प्रभाव से जान लिया। अकृत्रिम द्रव्य से पूरा व्याप्त है ना। हम सभी को जो पता है कौन से 6 द्रव्य हैं? जीव, जीव, धर्म, जीव, धर्म, धर्म, आकाश का। धर्म, आकाश का। बहुत सही। ठीक है ना। तो 6 द्रव्य हैं, उनको किसने जान लिया? अरिहंत भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान से, ठीक है, अपने केवल ज्ञान से। जो ठीक ही है, क्योंकि नित्य और श्री संपन्न उदय को धारण करने वाला जिनेन्द्र रूपी सूर्य का प्रकाश काल आदि द्रव्यों के विषय में जो गाढ़ अंधकार है, उसे भी क्षण भर में नष्ट कर देता है। द्रव्यों के बारे में जो गाढ़ अंधकार है, मतलब जिनको और कोई नहीं जानता, है ना। आज आप में और हम में से कोई कुछ जानना चाहे काल द्रव्य आदि के बारे में, तो हम जो सुना है बस उतना ही बता पाते हैं। लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान में उसे प्रत्यक्ष जाना है। केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, ठीक है ना। तो उनको 6 के 6 द्रव्यों के बारे में द्रव्य गुण पर्याय के साथ पूरी जानकारी मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया है कि वो सारे 6 द्रव्यों को जानते हैं। ठीक। इस प्रकार काल द्रव्य और कुलकर की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 7वां सर्ग समाप्त हुआ। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? अतनंतर ऊपर जिन नाभि राज का कथन किया गया है, वे श्रीमान पुरुषों के अनुरूप परिणाम को प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थों का मनन करने से मनु कहलाते थे। उस समय दक्षिण भारत क्षेत्र में कल्प वृक्ष रूप प्रासाद अन्यत्र नष्ट हो गए थे, परंतु राजा नाभि राज का जो कल्प वृक्ष रूप प्रासाद था, वही पृथ्वी निर्मित प्रासाद बन गया था। मतलब सिर्फ राजा नाभि राय के पास ही एक प्रासाद बचा था, जो महल बचा था, है ना। बाकी कहीं पर भी अब कोई भी कल्प वृक्षों का सारा सब कुछ नष्ट हो गया था। राजा नाभि राय के उस प्रासाद का नाम सर्वतोभद्र था। उसके खंभे स्वर्णमय थे, दीवालें नाना प्रकार की मणियों से निर्मित थी। वह पुखराज, मूंगा तथा मोती आदि की मालाओं से सुशोभित था। 81 खंड से युक्त था और कोट, वापिका तथा बाग बगीचों से अलंकृत था।
वह अधिष्ठाता नाभिराज के प्रभाव से अकेला ही अनेक कल्पवृक्षों से आवृत था तथा पृथ्वी के मध्य अपने स्थान पर अधिष्ठित था। तो ये सारी घटना आप कहाँ की बता रहे हैं? ये अयोध्या नगरी की है ना, वहां पर उनका महल था। अतनंतर राजा नाभिराज की मरु देवी नाम की पटरानी थी। यह शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई थी और जिस प्रकार इंद्र को इंद्राणी प्रिय होती है, उसी प्रकार राजा नाभिराज को प्रिय थी। जिसके नख अत्यंत चमकदार थे, ऐसे उनके उठे हुए दोनों पैर के अंगूठे ऐसे जान पड़ते थे मानो ललाट के देखने की इच्छा से ही ऊपर की ओर उठ रहे हों। उनके दोनों चरण उन्नत अग्रभाग से युक्त, सम, स्निग्ध, पतले और लाल लाल नखों की किरणों से फर्श पर कुर्वक की शोभा उत्पन्न कर रहे थे। कुर्वक क्या रहेगा यहाँ पर? लाल रंग बेसिकली। तो जैसे उनके पैरों की विशेषता बता रहे हैं, जैसे वो होता है गेरू टाइप का, है ना, वैसा। कुमकुम कुमकुम कह सकते। बिल्कुल सही। तो इतने लाल लाल उनके पैर थे, इस तरह के बिल्कुल पतले, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब बहुत सॉफ्ट, ठीक। जिनकी उंगलियां रूपी कलिकाएं परस्पर में सटी हुई थी, जिनकी गांठें छिपी हुई थी और जो कछुआ के समान उन्नत थे, ऐसे उनके दोनों चरण कमल कांति रूपी जल से मानो तैर ही रहे थे, है ना। तो अब हम यहाँ पर एक तरह से कवि की जो शैली रहती है, राइट, बहुत अलग सी उनकी विजुअलाइजेशन रहती है। आई थिंक आज तकलीफ ज्यादा है, तो यहीं तक रखते हैं। फिर वैसे टाइम हो गया थी। हाँ, हाँ। जिनवानी स्तुति। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवर्णी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सो चैन। 9 वर्ण में करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।